दिल्ली के साथ मुलाकातों का सिलसिला उमर अब्दुल्ला का शुरू होने जा रहा है। रियासती दर्जे को वापस लाने के लिए, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के लिए और बिलखसूस 2025 और 26 के बजट के लिए आज उमर अब्दुल्ला की मुलाकात वजीर दाखिला अमित शाह के साथ होगी। यह मुलाकात जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। इस मुलाकात के बाद ड्यूल कंट्रोल पॉलिसी को रोकने के लिए भी वजीर आला उमर अब्दुल्ला की बात को वजीर दाखिला अमित शाह सुनेंगे। और जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहे हैं, उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना काम करने का तौर तरीका है, वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं और वजीर आला उमर अब्दुल्ला अपने तरीके से काम कर रहे हैं। यानी कि ये जो ड्यूल कंट्रोल है, इससे जम्मू कश्मीर के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है या जम्मू कश्मीर के अंदर जो तरक्की है, उसमें काफी ज्यादा मुश्किलात आ रही है। आज की मुलाकात बड़ी अहमियत रखने वाली मुलाकात होगी। जब से उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने हैं, तब से ये उनकी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात होने पे उमर अब्दुल्ला को पॉजिटिव रिस्पांस जनाब अमित शाह का नजर आया, जिसके वजह से आज उमर अब्दुल्ला दूसरी मुलाकात भी उनके साथ करने जा रहे हैं। और बिलखसूस 20 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी उमर अब्दुल्ला की मुलाकात होगी। 2025 और 26 के बजट के लिए डिस्कशन होंगी। जो पेंडिंग कुछ फंडिंग रुकी हुई है, उसको चालू करने के लिए, जो पेंडिंग कुछ अमाउंट्स, कुछ पेमेंट्स रुकी हुए हैं, उन्हें क्लियर करने के लिए, और जम्मू कश्मीर में ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल को फ्रेम करना, लागू करना, उस पर काम काज करना और रियासती दर्जा लेना और जम्मू कश्मीर को फुल फ्लैश स्टेट बनाने के बाद वजीर आला ने अपनी पावरों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से ब्यूरोक्रेट से काम लेना है, इन सब चीजों पे जो है वो आज मुलाकात होगी। ये इस मुलाकात के की पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। हम ये माने इस मुलाकात से जम्मू कश्मीर का फायदा हो सकता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि 4 दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी की। कांग्रेस को ये कहा कि आप अपनी हार के खुद जिम्मेवार हैं, ईवीएम मशीन का कोई भी कसूर नहीं है, और जो भी घोटाला की बात आप कर रहे हैं वो बल्कि घोटाला नहीं है, वो आपकी अपनी हार है, वो आपकी अपनी शिकस्त है। आप उसे तस्लीम करें, आप उसे कबूल करें। उस कारण, उन वजूहात की वजह से जो है वो शायद उमर अब्दुल्ला को जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह ने बहुत जल्दी दावतनामा भेजा। अभी 2 दिन पहले ही बयानबाजी की थी कि 2 दिन के बाद उन्हें दावतनामा भी आ गया दिल्ली से, और वो दिल्ली जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो, ताकि इससे जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूदी और तरक्की के काम शुरू हों। जो जम्मू कश्मीर के अंदर माजी के कई सालों से काम रुके पड़े हुए हैं, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हों, कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन की जो है वो प्रमोशंस हों या उन्हें परमानेंट पॉलिसी में लाया जाए। वैसे ही डिलीवेजर्स, एसपीओज, होम गार्ड, रैबरी खेल, रैबरी जंगलात, एनवाईसी मुलाजमीन के साथ साथ जो है वो आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी, इन सब लोगों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए जाएं। अगर हुकूमत के पास बजट होगा तो ये सच है कि हुकूमत साल के 12 गैस सिलेंडर मुफ्त में फराहम करेगी, और बजट होना इंतहाई बहुत जरूरी है। इसलिए देश के होम मिनिस्टर से मिलना भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी है, उनके साथ मुलाकात 20 दिसंबर को जैसलमेर में होगी, राजस्थान के अंदर। बिलखसूस इस मुलाकात में 3-4 चीजों को लेकर बड़े अच्छे तरीके से डिस्कशंस होंगी। पहली बात तो यह है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर बिजनेस रूल नहीं है, इस बिजनेस रूल का आना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, निज़ाम को बेहतर करने के लिए, निज़ाम में बेहतर कारकर्दगी करने के लिए और निज़ाम को चलाने के लिए ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल का होना बहुत ज़रूरी है। मुकम्मल हो चुके हैं 2 महीने, अभी तक भी कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल नहीं बना है। अभी उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में सिर्फ 5 वजीर हैं, बल्कि 3 लोग और भी पेंडिंग है जिन्हें नॉमिनेट किया जा सकता है मिनिस्ट्री के लिए। बिलखसूस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जम्मू और कश्मीर में अगर रियासती दर्जा जम्मू कश्मीर को मिल जाए तो इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। जम्मू कश्मीर अगर स्टेटहुड स्टेटस ले तो शायद जम्मू कश्मीर की जो अपनी एक पहचान और एक अपनी डिग्निटी है वो मेंटेन हो सकती है, और जम्मू कश्मीर आए रोज़ तरक्की की दिशा में जा सकता है। बिलखसूस इसके साथ साथ जो है वो की डिस्कशंस रहेंगे ड्यूल कंट्रोल का। आपको मालूम है कि यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी ऑर्डर जारी करता है तो वो सीएम साहब से नहीं पूछता, और सीएम साहब को कोई भी ऑर्डर जारी करना हो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पूछना पड़ता है। इसलिए काम करने में अड़चन आ रही है। एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन और उमर अब्दुल्ला की एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा अंतर है। एक अलग स्टाइल है काम करने का, एक डिफरेंट स्टाइल है काम करने का दोनों का। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये काम काज जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बेहतर हों, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए बेहतर हों। लेकिन उससे पहले आज की मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज जब ये मुलाकात होगी तो इस मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे कि वज़ीर दाखिला से मुलाकात होने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या एश्योरेंस मिली है,
کیا پرومسز ملے ہیں اور کس طریقے سے اب جموں کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تو ہماری نظریں عمر عبداللہ کی ملاقات پہ ہیں. جیسے عمر صاحب یہ ملاقات کریں گے ترنت ویسے ہی ہم آپ کو گراؤنڈ زیرو کی اسپیشل رپورٹ سے آگاہ کریں گے اور آج کی اس رپورٹ کے بارے میں پوری جانکاری بھی دیں گے. فی الحال آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. آپ کا میزبان عامر سہیل.